अंकिता शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। फांसी डरता है, पुलिस वाले डरता है। केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में नहीं चला, वो वीवीआईपी कौन है जिसको बचाने की सरकार कोशिश कर रही है। जो लोग न्याय की लड़ाई लड़ेंगे उनको आप जेलों में भरेंगे, और जो लोग अन्याय करेंगे वो लोग आप लोगों के साथ घूमेंगे, आपकी सरकार में लोग रहेंगे। अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए पुलिस से भिड़ पड़ी कांग्रेस की महिला नेत्रियां, पुलिस कार्यालय का कर दिया घेराव। प्रदेश भर में अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए आंदोलन और प्रदर्शन हो रहे हैं। पहाड़ के लोग 2022 में हुए अंकिता हत्याकांड को भूले नहीं हैं, जिसकी वजह है कि अभी तक आरोपियों को सजा नहीं मिली है। अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए परिजन दर दर भटक रहे हैं। अंकिता के माता पिता के साथ अब लोग भी प्रदर्शन और धरने पर उतर गए हैं। आपको बता दें कि अंकिता भंडारी के परिजन काफी वक्त से श्रीनगर में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं, लेकिन सरकार का कोई मंत्री उनकी सुध लेने नहीं गया। हालांकि कांग्रेस के कुछ नेता अंकिता के लिए न्याय की मांग करते नजर जरूर आ रहे हैं। पिछले 1.5 सालों से अंकिता के परिजनों के साथ मिलकर कुछ लोग न्याय की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक अपराधियों को सजा नहीं मिली है, जिसकी परिजन लगातार मांग करते आ रही हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी से जुड़े पदाधिकारियों ने भी धरना शुरू कर दिया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पौड़ी पहुंचकर कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है, जिसके बाद पुलिस बल और महिलाओं के बीच जमकर झड़प हो गई। इस बीच जब महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला से बातचीत हुई तो उन्होंने धामी सरकार पर तीखा हमला बोला और वीआईपी का नाम उजागर करने की मांग की। साथ साथ उन्होंने पत्रकार आशुतोष नेगी की गिरफ्तारी को भी गलत बताया। यमकेश्वर की क्षेत्रीय विधायक द्वारा जिस तरह से रिजॉर्ट को तोड़ा गया था, उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस पर भी उन्होंने सरकार को घेरते हुए बयान दिए। मौके पर मौजूद हमारे सहयोगी के पास सीधे लिए चलते हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर पूरे प्रदेश भर में आंदोलन हो रहे हैं। वहीं आज महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में एसएसपी पौड़ी का घेराव किया गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर महिलाएं हैं, पुरुष हों, सभी लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं, चाहे वो एनएसयूआई के पदाधिकारी हों, यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी हों। सभी लोगों ने आज एसएसपी पौड़ी का जो कार्यालय है उसका घेराव किया है। हमारे साथ महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला जी हैं, उनसे बात करेंगे कि किस तरह से रूपरेखा रही है इस पूरे कार्यक्रम की, क्योंकि वो लंबे समय से सरकार से मांग कर रहे हैं कि अंकिता को न्याय मिले, लेकिन अब तक वो सरकार की जो कार्यशैली है उससे संतुष्ट नहीं है। मैडम, आज आप एसएसपी कार्यालय पौड़ी पहुंची है, सरकार की कार्यशैली से आप संतुष्ट नहीं है, लगातार आप लोग आंदोलन कर रहे हैं। पहले तो आप क्या मांग कर रहे हैं सरकार से? देखिए, हम लोग सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि अंकिता भंडारी के केस की सीबीआई जांच क्यों नहीं हुई है, क्यों वो केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में नहीं चला, वो वीवीआईपी कौन है जिसको बचाने की सरकार कोशिश कर रही है। लगातार हम लोग आंदोलनरत है। आज 1.5 साल बाद भी अंकिता के माता पिता श्रीनगर में बस अड्डे के पास धरने पे बैठे हुए, अनिश्चितकाल धरने की उन्होंने घोषणा करी, लेकिन सरकार का कोई भी नुमाइंदा उनसे बात करने नहीं गया। दूसरी बात की जो पत्रकार आशुतोष नेगी इस केस को उनके साथ उनकी आवाज बन के उनके साथ इस केस को लड़ रहे थे, उनको जेल में बंद कर दिया गया। जेल में बंद करना बहुत इंटेंशनली हुआ कि इस टाइम उन्होंने आंदोलन शुरू करा। 2 साल पुराना एक केस हुआ जिसमें कि क्लोजिंग लग चुकी थी, दोबारा से उसको ओपन किया गया और फिर आपने उस पत्रकार को अरेस्ट किया। जिस तरीके से आपने आशुतोष नेगी को अरेस्ट करा, उस तरीके से तो आपने पुल के दायरे को भी अरेस्ट नहीं करा। तो हमारा सरकार से ये सवाल है कि क्या जो लोग न्याय की लड़ाई लड़ेंगे उनको आप जेलों में भरेंगे, और जो लोग अन्याय करेंगे वो लोग आप लोगों के साथ घूमेंगे, आपकी सरकार में लोग रहेंगे। हम लगातार सरकार से ये क्वेश्चन पूछते रहे हैं कि ऐसी क्या मजबूरी है सरकार की कि पहाड़ की एक बेटी, उत्तराखंड की एक बेटी घर से बाहर निकली अपने परिवार को आर्थिक रूप से मदद करने के लिए, उसको एक पूर्व राज्य मंत्री के बेटे, भाजपा का पूर्व राज्य मंत्री के बेटे ने एक वीवीआईपी को एक्स्ट्रा सर्विस देने की बात करी और उसने जब मना कर दिया तो उसकी हत्या हो गई। सरकार का जो पहला कदम इस मुद्दे पे होता है वो होता है कि 2 बार उस होटल में बुलडोजर चलता है जिस होटल में हत्या के सबूत मिल सकते थे, और 1.5 साल से इस केस को खींचा जा रहा है, लेकिन न्याय की कोई उम्मीद जब हमें नजर नहीं आ रही तो आज हम एसएसपी ऑफिस के बाहर घेराव पे बैठे हुए हैं। जो अंकिता के माता पिता है उनका ये भी कहना है कि जो क्षेत्रीय विधायक है रेणु बिष्ट,
उन पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, विधानसभा से उन्हें बर्खास्त किया जाना चाहिए था, लेकिन अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जी बिल्कुल होनी चाहिए थी। अगर क्षेत्रीय विधायक उस जिन्होंने 2 बार वहाँ पे बुलडोजर चलाई, ये जेसीबी वाले का बयान है कि जब मैं वापस आ गया तो मुझे दोबारा बुलाया गया था और मुझे दोबारा उस होटल में बुलडोजर चलाने के लिए बोला गया। अगर उसमें क्षेत्रीय विधायक रेणु बंसी इन्वॉल्व है तो उस पर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? उनकी जब डीएम ने भी ये बोल दिया था कि मैंने जेसीबी चलाने के ऑर्डर होटल में नहीं दिए, ये उनके कहने से हुआ, जेसीबी ड्राइवर ने बोला कि ये रेणु बंसी के कहने से हुआ। तो ऐसा क्या है कि सरकार अपनी जो विधायक है उनसे ये सवाल नहीं पूछ रही कि उनकी क्या मजबूरी थी, क्या किस बात की जल्दी थी, ये वो किसको बचाने के लिए रातों रात वहाँ बुलडोजर चलाई, इस पे सवाल है। और अंकिता के माता पिता जिन लोगों का नाम ले रहे हैं, मुझे लगता है कि सरकार को एक बार सीबीआई जांच करा के दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहिए। उनकी क्या मजबूरी है? वीवीआईपी का नाम स्पष्ट हो गया, लेकिन कोई कार्रवाई इस पर नहीं होती है। हाँ, तो यही इसीलिए सरकार की मंशा पे हमारे सबका सवाल ये है कि वीवीआईपी का जिस वीवीआईपी का नाम अंकिता के माता पिता ले रहे हैं, अगर वो दोषी नहीं है तो इनको जांच करने में क्या दिक्कत है? भाई दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। जांच एजेंसी आपके हाथ में, जांच करना आपके हाथ में। जिस तरीके से आपने आशुतोष नेगी पे इतनी सारी धाराएं लगा के केस दर्ज कर दिए, उस तरीके से आप अपने जो लोग थे जिन पे आरोप लग रहे थे उनकी भी एक बार जांच करवा लेते। हो सकता है कि अगर वो अगर निर्दोष होते तो वो छूट जाते, कम से कम जांच तो करोगे आप। तो जिस तरीके की भूमिका ये सरकार अंकिता भंडारी के मामले में, और मैं लोगों से भी कहना चाहती हूँ, हमारी पहाड़ की बेटी है, किसी की बेटी के साथ भी हादसा हो सकता है, किसी के बच्चे के साथ भी हादसा हो सकता है। जिस तरीके से ये सरकार और ये पुलिस प्रशासन इस केस को देख रहा है, जिस तरीके से इस केस को खत्म करने की कोशिश कर रहा है, हम सब लोगों को इकट्ठा होकर अब सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ने की जरूरत है। तमाम जो युवा हैं प्रदेश के, वो सड़कों पर उतर रहे हैं, चाहे वो पौड़ी हो, श्रीनगर हो या देहरादून हो। आप क्या मानते हैं कि उत्तराखंड का जो पहाड़ी क्षेत्र की जो महिलाएं हैं वो कितनी सुरक्षित है इस मामले के बाद? देखिए, जिस प्रकार से प्रदेश भर में लगातार घटनाएं आ रही हैं और विशेषकर जो अंकिता भंडारी घटनाक्रम हुआ है, इसमें तो उनके संगठन के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति पर यह आरोप लगा है कि उसके लिए सारा चीज किया गया था। और उसके बाद सरकार इस मामले को दबाने के लिए अपने संगठन के उस महामंत्री की का राज रखने के लिए हर हथकंडा अपना रही है। पत्रकार को भी जेल में डाल रही है, उनके माता पिता के साथ धक्का मुक्की सार्वजनिक मंचों पर की जा रही है। तो इसमें दिखती है कि सरकार कितना गंभीर है एक पहाड़ की बेटी को न्याय दिलाने को लेकर। और आज प्रदेश भर का युवा हर जगह से इसके लिए आवाज उठा रहा है, अलग अलग माध्यमों से आवाज उठा रहा है। यदि सरकार अब भी नहीं जागी तो आने वाले समय में निश्चित तौर पर ये एक बड़ा और उग्र आंदोलन प्रदेश में जन्म लेने जा रहा है। आपसे जानने की कोशिश करेंगे, क्या लगता है आपको कि सरकार आखिर क्यों वीवीआईपी का नाम जब उजागर हो गया है, क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है? ये तो जग जाहिर है भाई, सत्ता नहीं चली जाएगी, लोगों को सच्चाई नहीं पता चल जाएगी। सच्चाई पे पर्दा डाल के तो सत्ता कायम है इनकी। आप खुद बताइए, एक बेटी के साथ इतना बड़ा अन्याय, जो अंधा भी होगा ना वो भी अपने कानों से सुन रहा है, और ये आंख वाले अंधे हैं। आज ही देखो ना, महिलाओं के लिए कितनी, ये महिला विरोधी ही है सरकार। ये महिलाओं के लिए कि हम कोई दूसरा देश बनाए क्या, वहाँ जाके रहे? अब तो ऐसे ही लगता है घर बार छोड़ना पड़ेगा। देखिए कितनी फोर्स है, देखिए कितनी फोर्स और कितनी बड़ी बड़ी गनें इनके पास हैं। मतलब ये ताक में है कि कुछ जरा सा इनको मौका मिले तो ये गोलियां मारने में भी देर ना करें। तो आप खुद सोच सकते हो कि ये वीवीआईपी का नाम ना लेना, क्योंकि ये इन्हीं के बीच का आदमी है, सरकार के बीच का आदमी है। अपने भाई बंधुओं को तो ये खुश रखेंगे, जनता चाहे पिसती रहे मरती रहे। अब हमारा तो यही है कि हम धरनों पे बैठेंगे, अपना घर बार बच्चे छोड़ के यहाँ पे बैठे हैं धरनों पे। अंकिता की माँ भी बैठी है धरने पे, 1-1.5 साल हो गया उस माँ को भी। आप खुद बताइए अब हम लोग क्या करें इससे ज़्यादा? अब तो जनता को जवाब देना चाहिए कि सरकार को, अगर आप खुल के नहीं आ सकते हो तो आप लोगों का एकमात्र अधिकार है, जो आपको राजीव गांधी ने महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार दिया है, आप लोग उसका इस्तेमाल करिए। आपके लिए जो सही व्यक्ति है उसको चुनिए, ताकि आप लोगों को सड़कों पे ऐसे ना बैठना पड़े और ऐसे ना लड़ना पड़े। आज देख लिए हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। हम लोग उत्तर देहरादून से यहाँ पहुँचे हैं अंकिता के लिए, और पता नहीं हम लोग सलामत घर पहुँचेंगे भी कि नहीं पहुँचेंगे। कल के दिन हमारे बच्चे भी आंदोलन के लिए यहाँ पे बैठेंगे। हमारी महिला अध्यक्ष ज्योति रौतेला जी भी यहाँ पे पहुंची हैं इतनी दूर से, और उनका हमेशा उनका आंदोलन, और देहरादून में भी हर दिन उनका कुछ ना कुछ इस कार्यक्रम कुछ ना कुछ चलता रहता है कि हम लोग कुछ तो करें वहाँ रह के, क्योंकि हम रोज यहाँ तो आ नहीं सकते। यहाँ की बहनें भी रोज कुछ ना कुछ आंदोलन कर ही रही हैं, पर सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंग रही। भाई क्या करें? आप ही लोग बताइए। आप लोगों का ही सहारा है जो हम लोगों की आवाज़ों को, जो महिलाओं की आवाज़ जो घर के अंदर बैठे रहते हैं, आज बाहर निकल के लोगों तक पहुँचा रहे हैं। आज देखो सीढ़ी से खदेड़ के नीचे पहुँचा दिया। इतना भी नहीं है कि हम ऊपर बैठ जाएं। पढ़े लिखे हैं, कोई अनपढ़ तो है नहीं। पढ़ लिख के अगर अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। एक लड़की नौकरी करने आई थी तो 15 दिन की तनख्वाह भी नहीं मिली, मार दिया गया। तो आप खुद बताइए, आप वीआईपी का नाम हम क्या कर सकते हैं इसमें? यहाँ बैठने के सिवाय हमारे पास कोई चारा नहीं है भाई।
तो प्रदेश के विभिन्न जिलों से यहाँ पर महिलाएं पहुंची हैं अंकिता को न्याय दिलाने के लिए। लगातार जो कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी है, महिला हैं, युवा है, वो लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि अंकिता भंडारी को न्याय दिलाया जा सके। और जिस तरह से जो वीवीआईपी का नाम उजागर हुआ है उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, उस पर कार्रवाई की मांग को लेकर आज एसएसपी पौड़ी कार्यालय का घेराव किया गया है और सरकार से मांग की गई है कि वो जन निर्णय लें और अंकिता के परिवार को न्याय दिलाएं। पौड़ी से सिद्धांत नियाल, उत्तराखंड तक।